तो कोई कह रही है। तो उसके बाद मैंने रिसेप्शन पे कॉल किया कि भैया यहाँ पे बिस्लेरी की बोतल दे दो आके। तो एक बंदा आया, वो नॉर्मल जग में पानी देके हमें चला गया। तो मैंने उनसे बोला कि हमने तो बिस्लेरी मंगाई थी, बट वो कुछ बोला नहीं, वो उसने पानी रखा और वो चला गया, अपना निकल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने पी ली और ये दोनों बंदे निकल गए बाहर। तो बाहर जा ही रहे थे, तब तक मैंने कुछ ऑर्डर किया था खाने के लिए। तो मैंने उसको दोबारा, क्योंकि बिस्लेरी का पानी पीते गाँव का, तो गाँव का भी अच्छा होता है, लेकिन थोड़ा चॉइस होता है कि पर्सनली वैसे चाहिए हाइजीन का। तो फिर दोबारा मैंने कॉल किया कि भैया बिस्लेरी का पानी मंगवाया था आपके जो भैया थे वहाँ पे। ऑल्दो वो हमें रिसेप्शन पे वो बंदा नहीं दिखा था, लेकिन हमने बोला कि आपके एक भैया आए थे, वो ना ये नॉर्मल पानी दे के चले गए। तो उन्होंने बोला मैडम उस टाइम बज रहे थे 12। तो उन्होंने बोला मैडम अभी कितनी देर पहले लेके गए? मैंने कहा अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ, वो दे के गए हैं और नॉर्मल पानी दे के गए, तो अब बिस्लरी की भेज दो। तो उन्होंने बोला मैडम अभी तो रात हो चुकी है और पूरे रिजॉर्ट में सिर्फ मैं ही हूँ टेक केयर करने वाला, यहाँ और कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं रिजॉर्ट में, सिर्फ वही बंदा था। और वो भी रिसेप्शन पे बैठा था। तो जिसने तुम्हें पानी दिया उसकी शक्ल नॉर्मल थी वैसे जो इंसान? उसने लेकिन एक शब्द अपने मुंह से निकाला नहीं बोला उसने, कुछ नहीं बोला। हम उसको पूछते रह गए कि भैया बिस्लेरी मंगाया था, वो टर्न होकर निकल लिया। और हमने जब रिसेप्शन पे कॉल किया तो कहता है कि मैडम जितने भी लोग हैं उनके घर थोड़े आसपास है, तो वो रात में अपने घर चले जाते हैं, यहाँ पे सिर्फ रात को मैं ही रुकता हूँ 10 बजे के बाद। तो आपको किसने पानी दिया? तो हमने बताया भैया आए थे, वो नॉर्मल पानी दे के गए। अब ये तो फिर बहुत ज़्यादा ही हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या। फिर वो लड़का आया तो वो कोई और था जो आया था, वो रिसेप्शन वाला था। अब ये नहीं समझ में आ रहा कि, अब वो भी नहीं बताया अपने मुंह से कुछ। अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं पानी किसने दिया, वो चले गया। अब हम लोगों ने फिर उनको कॉल किया, जो लड़के बाहर निकल गए थे वो वापस आए। फिर हम लोग बैठे हुए हैं, इस चीज़ पे टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तभी हमारे जो रिजॉर्ट थे ना, जो हमारा कैबिन था उसके ऐसे ना मिरर लगे हुए थे सब में, और ऐसा शीट थी, विंडो शीट वाली टाइप कुछ। तो रात तो हो ही गई थी, हम लोग बैठ के इसी बात पे डिस्कशन कर रहे थे। सडनली हम देखते हैं कि बाहर से कुछ जा रहा है वाइट में, पर वो समझ में नहीं आया क्या था। बाहर से गया हमारे वहाँ से, फिर इन लोगों ने देखा कोई नहीं था। उसके बाद हम बात कर रहे हैं और फिर हम काफ़ी टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और बहुत डर लग रहा है हमें। फिर हमारे गेट पे किसी ने नॉक किया। हाँ, पर वो नॉक भी थोड़ा तेज़ की किया कि कोई खोलने के लिए, वैसा नॉक किसी ने किया। अब किसी की हिम्मत ही ना हो जाने की बाहर, क्योंकि टॉपिक तो अभी हो के गया है। कोई जा ही नहीं रहा, सब एक दूसरे को धक्का दे रहे, तू जा तू जा तू जा ऐसे करके, कोई भी नहीं किया। तो वो चीज़ हो गई। अब क्या होता है, मैं वॉशरूम में गई, तो जैसे ही मैं वॉशरूम में गई तो मैं ना फेस वॉश कर रही थी अपना। तो फेस वॉश कर रही हूँ तो इतने में ना पीछे का टैप ऑन हुआ, मेरे बैक साइड पे जो टैप था वो ऑन हुआ। तो मैंने देखा तो टैप बंद था, पर मुझे ऐसा लगा टैप ऑन हुआ। फिर मैं फेस वॉश कर रही हूँ, फिर मैंने देखा टैप ऑन हो गया, फिर मैंने देखा वो है ही नहीं, टैप चल ही नहीं रहा। मतलब तेरे को आवाज आ रही है? मेरे को आवाज़ प्रॉपर आ रही है कि और पानी चल शीशे रहा है। में पानी नहीं दिख रहा बट तेरे नहीं, को? मैं ऐसे थी, वॉश बेसिन यहाँ पे था और पीछे ना शार लगा था मेरे बिल्कुल पीछे, पर वो मिरर में नहीं आ रहा था, थोड़ा बड़ा वॉशरूम था उस साइड पे। बट मैं टर्न कर रही थी तो पानी नहीं था, पर आवाज प्रॉपर आ रही थी। रात के टाइम पे तो प्रॉपर ही वॉइस आएगी, वो आने लग गया। फिर जैसे ही मैं बाहर आने लगी तो एकदम से शार चल गया वहाँ का। तो मैंने उस गेट को लॉक करके मैं खुद ही बाहर आ गई ऐसे, और शार अंदर चल रहा था। फिर ये लोग गए, इन लोगों ने ना लॉक कर दिया उसको, वॉशरूम को लॉक कर दिया कि अंदर जाओ मत, वैसा। फिर हम लोगों ने रिसेप्शन पे कॉल किया कि हमारा रूम चेंज हो सकता है अभी? तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं हो सकता, हमारी कुछ टर्म्स कंडीशन होती है, हम एकदम से ऐसे नहीं चेंज कर सकते। ये सब बात हुई। उन पे स्टाफ ही नहीं है, वो अगला रूम क्लीन तो हम लोग अपने रूम में ही नहीं गए, कोई अपने रूम में ही नहीं गए, सब एक ही जगह रुके। और रूम काफ़ी बड़ा था तो कुछ नीचे लेट गए, कुछ ऊपर लेट गए। पर और रूम थे तो उसी में चले जाते तुम अपने रूम में? दूसरे कोई सारे बाहर नहीं जाना जा रहा था, गेट से बाहर ही नहीं जा पाते, क्योंकि वहाँ का माहौल भी ऐसा था, नॉर्मल होटल की तरह नहीं था बिल्कुल। आप गेट से बाहर निकलोगे आपको दिखाई नहीं देगा कहाँ जाना है, ऐसा था वहाँ पे कि आप टॉर्च लेकर ही जा सकते हो। और थोड़ा विंटर्स का टाइम था तो फॉग था, तो भी आपको समझ में नहीं आएगा वैसा। तो हम लोग अपने उसके पास बैठे हुए थे, अपने विंडो के पास बैठे हुए थे। फिर हमने देखा कि वो जो लाइट थी वो लाइट जल रही थी वहाँ की, जो दूसरा एक जहाँ पे हमें मना किया था, जो लॉक था, रूम जो लॉक था नॉर्मली, उस रूम की लाइट जली हुई है। और लाइट जली है और मतलब ऐसा दिख रहा है कि उसकी भी विंडो वैसी थी ओपन, बट वहाँ दिख रहा है कि कोई है अंदर। ऐसा दिख रहा था कि जैसे इधर उधर जाते हैं वैसा कुछ, ऐसा हमें थोड़ा बहुत दिखा। उसके बाद वो लाइट बंद हो गई। फिर हमने रिसेप्शन पे कॉल किया तो रिसेप्शन ने बोला कि आप ना इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, बेटर होगा कि सो जाओ, सुबह हम करते हैं जो भी होता है, अभी आप ना बाहर निकलो यहाँ से और आप सो जाओ चुपचाप। और आपको शायद चढ़ी हुई है ज़्यादा, बट सबकी उतर चुकी थी ऑलमोस्ट, इतनी सारी चीज़ें होगी तो उतर ही जाएगी। फिर क्या होता है कि हम लोग सोते हैं तो कुछ हमारे गर्ल्स बेड पे सो गई थी, कुछ बॉयज़ थे वो नीचे ऐसे अपना मैट्रेस लगा के वो लोग सो रहे थे। हम थोड़ी देर बाद उठते हैं तो मतलब हमारे में से एक बंदी उठी थी, मैं तो बीच में थी, हमारे में से एक बंदी उठी तो उसने देखा वो दोनों लोग गायब है वहाँ से मैट्रेस के साथ। और वो मैट्रेस है हमारे रूम के बाहर, वहाँ सो रहे हैं। हाँ, और गेट खुला है और मैट्रेस रूम के बाहर है, गेट के बाहर आगे जाके, और वो वहीं सो रहे हैं। मैट्रेस पे ही सो रहे हैं? हाँ, दैट मीन्स उनका मैट्रेस ही खींच के बाहर ले गया उन दोनों लड़कों का। तो उन्हें पता चला? उनको नहीं पता चला। वो जब हमने, एक बंदी उठी थी वॉशरूम के लिए, तब उसको पता चला, तब उसने हमें उठाया और हम लोग फटाफट उठ के उन लोगों को उठाया जब हम लोग अंदर वापस आए हैं।
अरे बाप रे, हाँ, फिर पूरी रात कोई सो ही नहीं पाया। तगड़े नशे में सोए हैं जो यही नहीं पता चला, बंदे गेट खुल के। फिर हम लोग उन लोगों को अंदर लेकर आए, फिर किसी को नींद ही ना आया, बट नींद आ भी रही थी बहुत ज़्यादा, तो सो नहीं पा रहे थे। सडनली क्या होता है, हमारा टीवी ऑन हो जाता है, वो पुराना वाला टीवी था कुछ, वो ऑन हो गया एकदम, वो ऑन हो गया और वो ऑफ हो गया, ऐसा हो रहा है, भाई साहब, ऐसा होने लग गया। और बाहर बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, बहुत ज़्यादा समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ बाहर दिख ही नहीं रहा था। बट उसके बाद वो जो ट्री था ना, ट्री और वो जो जगह थी उस पर ना बहुत लाइटिंग सी जा रही थी। अब मे बी वो किस चीज़ की लाइट थी वो पता नहीं, लेकिन वो अलग से दिख रहा था, फॉग में भी वो हमें अलग से दिखाई दे रही थी चीज़ें। ट्री और वो जो घर था वो अलग से, वाइट कलर का घर था, तो वो अलग से हमें दिखाई दे रहा था वो सब। फिर हमारे साथ ये चीज़ें हो रही है। सडनली क्या होता है, उन हमारे में से जो एक बंदा था उसको कोई बेड से नीचे गिराता है, जैसे कि उसको किसी ने खींचा हो। अब वो गिरता है तो हम लोग सब भागने लगते हैं इधर उधर, तो हम लोग ऐसे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं कि क्या, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और हमें लग रहा है कि उसने पियो, तो वो एक्टिंग कर रहा था, हम उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब सीन हो रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई थी कि उसको किसी ने गिरा दिया, मैट्रेस वाला सीन कि उसको बाहर लेके गए, तो हम लोग को समझ में नहीं आता। फिर हम रो रहे हैं, हम रिसेप्शन पे कॉल कर रहे हैं, फिर रिसेप्शन वाला कॉल ही नहीं लग रहा, नेटवर्क इशू था पता नहीं क्या, रिसेप्शन का कॉल नहीं लगा रहा, हमारे फ़ोन सारे बंद, हमारे नेटवर्क ही नहीं जा रहे, हम किसी को कॉल ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा सीन हो गया था। तुमने डिस्कस करा आपस में कि उस रूम में जाके देखो क्या है? इन लोगों ने बोला था वहाँ पे जाने के लिए, अपने रूम से हम बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, वहाँ जाके क्या देखे। हाँ, तो ये जब सब चल रहा था तो हमारी रूम से जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि हम रूम से बाहर जा पाए, ना कोई सो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है। और सबकी सुबह तक देख के सबकी तबीयत खराब, सबकी, हम जितनी भी सबकी तबीयत खराब, हाई फीवर, हम होटल से चेकआउट नहीं कर पाए, इतना हमें फीवर हो गया। फिर वहाँ पे हमने रिसेप्शन को बोला, मेडिसिन वगैरह कराई, तब भी हम ठीक नहीं हो पा रहे थे, कुछ नहीं हो पा रहा क्या था। बुखार ही हो रहा था या कुछ? फीवर हो गया था, वॉमिट हो रही है लोगों को, फीवर हो रहा है, मोस्टली उन 2 लड़कों को ज़्यादा हुआ था, जिनको बाहर खींच, हाँ, जिनको बाहर खींच लिया, क्योंकि शायद वो बाहर गए थे या जो भी हुआ था। उनमें से एक सवा शेर भी था, जो सवा शेर था। हाँ, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह और सबको ना फीवर होने लग गया, रात से स्टार्ट हो गया फीवर होना, ठंड लग रही है, फीवर हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। फिर मॉर्निंग तक हम ऐसे ही बैठे रहे, बहुत हालत हमारी ख़राब हो गई थी, नींद भी आ रही थी, बट हम सो ही नहीं पा रहे थे, मॉर्निंग तक बैठे हुए। फिर मॉर्निंग में वो वहाँ का लड़का आता है। अब यहाँ पे नशे तो उतर गए होंगे ना सबके, और वो जो वहाँ पे उसकी लोमड़ी की आवाज़ निकाला था वो भी लाइन पे आ गया। हाँ, सब लाइन पे आ गए, बट सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। लोमड़ी की तो मैं निकाल रहा था, वो तो कोई और किसकी भी निकाल रहे थे वो। तो वो लोग हमसे पूछ रहे थे, फिर हमसे वो जो बंदा सुबह आया था उसने पूछा कि आपने किया क्या था, पहले ये बताओ। अब कोई बताए ना, यहाँ से कोई भी नहीं बोल रहा था, और सबने मना किया था कि बताना नहीं है, नहीं तो हम ना फंस जाए ऐसे रिजॉर्ट में, तो कोई बताए ना। फिर एट दी एंड करके हमने पूछा, तब हमने बताई दिया कि हमने ऐसे ऐसे चिकन कहीं पे बनाया था, और ऐसे हम रात को जंगल में चले गए थे, पी खा के चिकन विकन बना के। तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे अब थोड़ा प्रेत वगैरह का ये है, और पहाड़ों में या कहीं भी आप जाओगे ना, चिकन इन सब चीज़ों से ना घोस्ट और ये सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो सब नहीं करना चाहिए हमें। तो वही सब उसने बताया। फिर उसने कोई गांव के उनके कोई होंगे पंडित, उसने उनको बुलाया, फिर हम लोगों को कुछ राख वाख लगाई, वहाँ पे बिठा के राख वाख लगाई हमें, और कुछ गंगा जल वाला सब कुछ छिड़का, तब हमारी चीज़ें नॉर्मल हुई, तब हम वहाँ से निकले हैं। तो वो बहुत ज़्यादा ही केस ऐसा हो गया था कि वो हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे वहाँ से, उस रूम से ही नहीं निकल पा रहे थे, बुखार हो रहा है, सबको फीवर हो गया था, कोई उठ ही नहीं पा रहा था। फिर हार्ट तक के किसी ने रिसेप्शन पे कॉल किया, वो बंदा रात आया सुबह हमारे पास, सुबह से लेके फिर शाम लगी चीज़ों को, क्योंकि पंडित को जो उनको बुलाना था उनको बुलाया, हमसे चीज़ें पूछी, करते शाम को फिर हमने घर पे भी कॉल वॉल किया। तो मैंने जब घर पे कॉल किया तो मेरे घर वालों ने भी यही चीज़ बताई कि तुम लोगों ने ऐसा कुछ किया होगा, वो सब चीज़। तो चिकन खा के वहाँ झाड़ में निकलना भारी पड़ गया बेसिकली, और फिर वो कोई नेगेटिव एनर्जी। हाँ, क्योंकि उन लोगों को हमें पहले से ही बताया गया था कि आपको ये चीज़ नहीं करनी, और जो बाउंड्रीज बनाई थी उनके आगे भी नहीं जाना था। ऑल्दो जो वो घर था वहाँ पे भी जाने के लिए मना किया था, लेकिन ये लोग टशनबाजी में ना घर के पास से ही निकले थे कि अंदर कौन है, झांक के ऐसे विंडो में से कि कौन है। ये कुछ होते हैं ग्रुप में ना, फिलहाल तू नहीं लौंडे की भाई। और वो जो घर था उस पे जो इतना बड़ा लॉक लगा हुआ था ना, उस पे कुछ धागा बंधा था और रेड कलर का कुछ ऐसे लगा हुआ था उस पे लॉक पे। मोंजुलिका को बंद कर रखा, मोंजुलिका को तो नहीं पता नहीं, बट वहाँ पे कुछ था। और दरवाजे जो था उसने दिखा तो दिया अपना जलवा। दरवाजे के ऊपर कोई ऐसी सी पोटली रेड कलर की वो लगी हुई थी। हाँ, वो हमने बाद में देखा। तो तब तक ये मस्ती कर चुके थे वहाँ से कि चलो अंदर घुस के देखते हैं। अंदर तो घुस ही नहीं पाए क्योंकि लॉक लगा हुआ था, नहीं तो ये लोग अंदर भी चले जाते। बट विंडो वगैरह वहाँ से घुसना, पेड़ के नीचे से निकलना, इन लोगों ने सब कर लिया था ऑलमोस्ट। पर जब तुमने उसमें भी था, लेकिन कोई जैसे तुमने खिड़की में देखा तो गुजरा था ना बंदा। हाँ, वहाँ पे भी था। तो बाद में उन्होंने यही बताया कि ये जो रूम है, जो यहाँ की ऑनर थी, उनको इसके सामने दफनाया गया था, और ये रूम उनका पर्सनल था। जो वो रिजॉर्ट थे, रिजॉर्ट की जो ऑनर थी ना, उस औरत के नाम पे वो रिजॉर्ट लिया गया था, और वो जब भी रिजॉर्ट में आती थी तो वो उसी पर्टिकुलर रूम में रुकती थी, और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी आते वक्त, कार एक्सीडेंट या कुछ किसी चीज़ से। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी जो डेड बॉडी थी उसके जो रूम था उसके बाहर ही दफना दी थी।
ऐसा किया था उन लोगों ने, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पे जाना बैन कर रखा था और ये हमें पहले से बोला गया था, बट गलती हम फिर भी लौंडे नहीं मान रहे, और तू भी पूरी इन्वॉल्व थी पूरे इस केस में, साथ साथ मैंने तो मना किया था, बट उस जगह मैं नहीं करती भी, हाँ, गई थी, उस जगह मैं नहीं गई, वो रूम वगैरह वाला तक नहीं गए थे हम लोग, बॉयज गए थे। ये शुक्र है किसी की बॉडी पे पोजेस नहीं हो के उसने मारपीट नहीं कर दी किसी के साथ। तो चल ऐसे क्यों रहा है इस बात साले इस बात को हंस के क्यों बता रहा है? शुक्र है अच्छा हुआ नहीं हुआ इसलिए हंस रहा हूं, वरना उदास हो जाता, बताओ पीट दिया किसी। हमें पता है क्या फीलिंग थी, हाँ यार। बहुत ज्यादा हम लोग डर चुके थे, जो जितनी भी उनको छड़ी हुई थी सब उतर गए थे। बाथरूम में नल का चल रहा है, वो गद्दा समेत बाहर पड़े हैं, बताओ। टीवी चल रहा है। पता